हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मुंजा फिल्म को। तो चलिए बिना कोई समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत 1952 में एक गांव में मन रहे त्योहार से होती है। वहाँ हमें दो भाई बहनों को दिखाया जाता है, जिनमें भाई का नाम गोटिया था और गोटिया आज बहुत ही नाराज है क्योंकि गोटिया को एक अपने से 7 साल बड़ी लड़की के साथ शादी करनी थी, लेकिन उसका परिवार उस बात के लिए नहीं मान रहा था। और इसी बीच वह अपनी बहन को किसी बीच के किनारे से जटुकवाड़ी लेकर जाता है ताकि वह वहां पर जाकर एक पूजा कर सके, जिससे कि उसकी मुन्नी से शादी हो जाएगी। और इस पूजा के दौरान उसे एक इंसान की बलि देनी थी और वह अपनी बहन की बलि देने लगता है, लेकिन उसे एक नर की बलि देनी थी और उसकी बहन कहती है कि मैं तो एक नारी हूँ, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और उसकी बलि देने लगता है। फिर उसकी बहन उसे धक्का मारकर भागने लगती है और जब गोटिया उसके पीछे भागने लगता है तो वह गिर जाता है। और जब तक उसकी बहन उसके घर वालों को लेकर आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि गोटिया मर चुका था। उसके घर वाले यह देखकर बहुत दुखी होते हैं और मेन बात यह थी कि उसकी मौत उसके मुंडन के 10 दिन के अंदर अंदर हुई थी और यह बहुत ही अशुभ था, इसलिए उसकी अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। और उस पीपल के पेड़ पर एक धागा भी बांध दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा ना भटके। और अगर ऐसा कभी हो कि उसकी आत्मा आए तो उसकी आत्मा या तो पीपल के पेड़ तक या फिर जटोकवाड़ी तक ही सीमित रहे, इसलिए उसके बाद से लोग जटोकवाड़ी को शापित मानने लगते हैं। फिर हमें कई साल बाद पुणे का सीन दिखाया जाता है और वहाँ हमें पम्मी को दिखाया जाता है और साथ में हमें उसके बेटे बिट्टू और उसकी दादी अज्जी को दिखाया जाता है। पम्मी वहाँ पर ब्यूटी पार्लर का काम करती है और बिट्टू उसकी मदद करता है। और बिट्टू विदेश जाना चाहता है और उसने जो विदेश जाने के लिए फाइल लगाई थी वह भी पास हो गई थी, लेकिन पम्मी उसे नहीं जाने देती क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी बच्चा है और उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। बिट्टू पम्मी के पार्लर में हेयर स्टाइलिस्ट का काम करता है और वह इस काम को और ज्यादा सीखने के लिए विदेश जाना चाहता था। और पम्मी उसे इसलिए नहीं खोलना चाहती थी क्योंकि उसका पति पहले ही मर चुका है और अब उसके पास सिर्फ वही सहारा बचा है। और फिर हमें पता चलता है कि बिट्टू अपनी बचपन दोस्त बेला से बहुत प्यार करता है, लेकिन बेला का पहले ही कुबा नाम का एक विदेशी बॉयफ्रेंड है। लेकिन बिट्टू आज तक बेला को अपने दिल की बात नहीं बता पाया, लेकिन उन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है। फिर हमें बिट्टू के दोस्त पीलबर्ग को दिखाया जाता है जो कि वीडियो बनाने का काम करता है। और फिर हमें बताया जाता है कि बिट्टू को चौटकवाड़ी से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, इल्यूजन्स आते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। फिर बेला एक जुम्बा क्लासेस खोलती है जिसमें बिट्टू और स्पीलबर्ग उसकी मदद करते हैं और उसी के चलते कुबा बेला को प्रपोज भी कर देता है और यह देखकर बिट्टू को काफी दुख होता है। फिर बिट्टू की दादी अज्जी को पता चलता है कि उनके छोटे बेटे बालो की बेटी यानी बिट्टू की बहन रुक्कू की सगाई तय हो गई है और अज्जी के छोटे बेटे का पापड़ और अचार का बिजनेस है और उस लड़की की सगाई के लिए उन्हें वहां पर जाना होगा और वहां पर जटोकवाड़ी भी है। पम्मी और अज्जी जटोकवाड़ी की सोचकर वहां पर जाने में थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन अब तो वहां पर जाना मजबूरी था और बिट्टू भी थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करना चाहता था, तो इसलिए वो सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पम्मी और बालू की बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि बालू के बड़े भाई की मौत वहीं जटोकवाड़ी में हुई थी और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह उस जमीन को बेचना चाहता था और अब वो दोनों भी ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन अज्जी इस बात के लिए कभी मान ही नहीं रही। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जटोकवाड़ी उन्हीं का था। और फिर बिट्टू को यह भी पता चल जाता है कि उसके पिता की मौत यहीं पर हुई थी और वह इन सब का कारण बालू, पम्मी और उसके बेटे को मानता है। और फिर बिट्टू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जटोकवाड़ी में चला जाता है। और फिर हमें जटोकवाड़ी दिखाया जाता है जहाँ का रास्ता एक बीच से होते हुए जाता है और जैसे ही बिट्टू वहां पर पहुंचता है मुंजा उस पर हमला कर देता है। फिर गांव वाले बिट्टू की स्कूटी को जटोकवाड़ी के पास देखते हैं और उसके परिवार को यह पता चल जाता है कि बिट्टू मिसिंग है और उसका चाचा बालू से इतनी नफरत करता है कि वो उसको ढूंढने बजाय यह कहता है कि तुम सिर्फ स्कूटी यहाँ पर दे जाओ। और उसके चाचा ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसको जटोकवाड़ी से बहुत डर लगता था। फिर सभी लोग जटोकवाड़ी में जाने से डर रहे थे, लेकिन अज्जी इन सब की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेती है और यहाँ पर हमें एक राज का पता चलता है और वो राज ये होता है कि बिट्टू की अज्जी कोई और नहीं बल्कि उसी मुंजा की बहन है जिसकी वो बलि देना चाहता था। और अज्जी एक छड़ी लेकर जटोकवाड़ी में मुंजा के पास पहुंच जाती है और वह छड़ी काफी शक्तिशाली है क्योंकि अज्जी जैसे ही उस छड़ी से मुंजा को डराती है वह डर जाता है और बिट्टू को पीपल की जगड़ से कम कर देता है। और वो जैसे ही उस छड़ी से व्यवहार करती उसके निशान उस पेड़ पर बन जाते थे और वह ब्रह्म राक्षस उससे डर जाता था। और फिर जैसे ही अज्जी बिट्टू को वहां से ले जाने लगती है मुंजा पीछे से आता है और अपने हाथ के निशान बिट्टू की पीठ पर छोड़ देता है और फिर किसी तरह बिट्टू और अज्जी वहां से निकल आते हैं। फिर अज्जी बताती है कि इसी की वजह से बिट्टू के पिता और उसके बड़े बेटे खत्म हो गए थे क्योंकि उन्होंने ही उन दोनों को जटोकवाड़ी में अकेले आने के लिए बोला था। और फिर हम देखते हैं कि बिट्टू की पीठ पर जो मुंजा ने हाथ का निशान बनाया था वह चमकने लगता है और बिट्टू को दर्द होने लगता है और फिर बिट्टू के सामने ही मुंजा अज्जी को जान से मार देता है और जो बलि मुंजा सालों पहले देना चाहता था उसने वह बलि आज दे दी थी। और मुंजा के अंदर अपनी बहन को लेकर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए उसने अपनी बहन को मार डाला और बिट्टू यह सब देखकर बेहोश हो जाता है। और फिर बिट्टू को जैसे ही होश आता है वह हॉस्पिटल में होता है और उसे यह पता चल जाता है कि जो अज्जी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी वह अब मर चुकी है। इससे पम्मी, बिट्टू और रुक्कू सब टूट जाते हैं और जब अज्जी की चिता जल रही थी तब भी बालू उन्हें बहुत सारे ताने दे रहा था। अम्मी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वह बिट्टू को लेकर शहर की तरफ चल देती है। और फिर वो लोग जब बस में थे तब मुंजा बिट्टू के सामने बैठी एक औरत को चिमटी काट लेता है और उस औरत को लगता है यह बिट्टू ने किया है, लेकिन
बिट्टू को यह सब दिख रहा था कि वह सब मुंजिया ने किया है और मुंजिया सिर्फ बिट्टू ही देख सकता था। अभी आपको लग रहा होगा कि बिट्टू के पीछे मुंजिया कैसे आ सकता है, वह तो पीपल के पेड़ के पास ही रह सकता था। मुंजिया ऐसे इसलिए कर पा रहा था क्योंकि बिट्टू और मुंजिया एक ही परिवार के हैं और मुंजिया बिट्टू पर सिर्फ शाम के समय ही हावी हो सकता है और उसके साथ घूम सकता है और उससे लिपट सकता है। और अब मुंजिया ने बिट्टू को अपना पीपल का पेड़ समझ लिया था, वह उस पर जब भी चाहता था आ जा सकता था क्योंकि उस पर उसने अपना निशान छोड़ दिया था। अब मुंजिया बिट्टू के साथ शहर में आ चुका था और वह उसे बहुत परेशान करता है और उसे बार बार मुन्नी को ढूंढने के लिए बोलता है। और बिट्टू का दोस्त स्पीलबर्ग भी मुंजिया को महसूस कर पा रहा था क्योंकि वह उसे देख नहीं सकता था। मुंजिया कहता है कि वह मुन्नी को ढूंढ दे, वह उससे शादी कर लेगा और मुक्ति पा लेगा। और फिर वो दोनों मुन्नी को ढूंढने में लग जाते हैं और इसी के चलते बिट्टू रुक्कू से बात करता है और फिर रुक्कू बताती है कि मुन्नी अज्जी की दोस्त थी और उसकी कुछ फोटोज अज्जी के बक्से में पड़ी होंगी, मैं उसकी फोटो तुम्हें सेंड कर दूंगी। और जैसे ही बिट्टू को फोटोज मिलती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मुन्नी तो एकदम बेला जैसी दिखती है और बेला ही अज्जी की मुन्नी है जिसके घर वाले गाँव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गए थे। और अब बेला की फैमिली यूएस में शिफ्ट हो गई थी और अब मुंजिया बिट्टू को उसे ढूंढने के लिए बोल देता है। और बिट्टू मुंजिया का इसलिए कर रहा था क्योंकि मुंजिया ने उसे धमकी दी थी अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो वह उसकी माँ पम्मी को जान से मार देगा। और जब बिट्टू बेला के घर जाता है तो मुंजिया मुन्नी को देखता है जो कि काफी बूढ़ी हो गई थी और वह उसे पसंद नहीं आ रही थी। फिर तभी बेला वहां पर आती है और बिट्टू को गले लगा लेती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी अज्जी मर चुकी है। और फिर बेला बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कुबा उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वह इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। और अब बेला तो मुन्नी की तरह दिख ही रही थी, तभी वहां पर मुंजिया आ जाता है और मुंजिया बिट्टू से कहता है कि अब तो उसे बेला से शादी करनी है क्योंकि उसका बेला पर दिल आ गया था। और वह बताता है कि उसे यह सब कैसे करना है, उसे बेला को चटकवाड़ी में लेकर आना होगा और उसकी बलि देनी होगी ताकि उसका और बेला का मिलन हो सके और वह उसे शादी कर सके और फिर उसे मुक्ति मिल जाएगी। और बिट्टू यह सब देखकर बहुत ही निराश हो जाता है क्योंकि वह बेला से प्यार करता था लेकिन उसे मजबूरन यह सब करना पड़ता है क्योंकि वह अपनी माँ से ही बहुत प्यार करता है और वह उसे मरते नहीं देख सकता। और फिर वो दोनों एल्विस करीम प्रभाकर के पास जाते हैं और वह पादरी भूत भगाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि उसके सर पर भगवान का हाथ था। बिट्टू को इन सब पर भरोसा नहीं हो रहा था लेकिन स्पीलबर्ग को वह सब सच लग रहा था। और जैसे ही बिट्टू अपने पीठ पर मुंजिया का हाथ दिखाता है तो प्रभाकर बोलता है अयो मुंजिया। और फिर हमें पता चलता है कि प्रभाकर पहले भी काफी सारे मुंजिया को हरा चुका है। और फिर हमें प्रभाकर के द्वारा मुंजिया के बारे में और जानकारी दी जाती है कि अगर कोई ब्राह्मण का लड़का जिसके मुंडन के 10 दिन के अंदर मृत्यु हो गई हो वह मुंजिया बन जाता है। और फिर उनकी अस्थियों को किसी पीपल के पेड़ के पास या उसके नीचे दबा दिया जाता है क्योंकि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं और जो वो पूरा करना चाहते हैं और वह ऐसा न कर सके इसलिए उन्हें पीपल के पेड़ से बांध दिया जाता है। और ऐसा एक गोटिया के साथ हुआ था। और ये सब ब्रह्म राक्षस होते हैं जो जान से नहीं मारे जा सकते लेकिन उनको कैद किया जा सकता है और इन्हें रोका भी जा सकता है। और फिर प्रभाकर बताता है कि इसका एक तरीका है कि जिस लड़की से मुंजिया शादी करना चाहता है उस लड़के को लेकर वहीं जाना होगा जहाँ पर उसकी अस्थियां गाड़ी गई थी और उसके बाद उसे इंटीमेट होने के लिए एक फॉर्म में आना पड़ता है जो कि बकरी होती है। और वह बात मुंजिया कभी नहीं बता रहा था। और जैसे ही मुंजिया बकरी बनेगा उस बकरी को मार दिया जाएगा जिससे कि मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। और प्रभाकर कहता है कि लड़की को तुम्हें मनाना होगा। और फिर बिट्टू को पता चलता है कि रुक्कू की शादी रुक गई है क्योंकि अज्जी की मौत हो गई थी और इसी कारण वहां शादी नहीं हो पाई। और फिर हमें पता चलता है कि स्पीलबर्ग रुक्कू को काफी पसंद किया करता था। और फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि वे बेला को जुम्बा क्लासेस के शूट के लिए वो पीपल के पेड़ के पास लेकर जाएंगे और वहां पर जैसे ही मुंजिया बकरी बनेगा मुंजिया को खत्म कर दिया जाएगा। और फिर पम्मी बिट्टू प्रभाकर स्पीलबर्ग बेला सब मिलकर वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर बालू भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे मजबूर में उन लोगों को वहां पर रहने देना पड़ता है क्योंकि रुक्कू के नाम गांव वाला घर था और बिट्टू के नाम शहर वाला घर था। फिर बिट्टू और बेला साथ में बैठे होते हैं जहां और बेला कुबा से ब्रेकअप करने वाली ही थी। और फिर तभी कुबा वहां पर आ जाता है और वह बेला को आजादी देने के लिए मान जाता है और बेला भी मान जाती है और फिर वो दोनों ब्रेकअप नहीं करते। और फिर कुबा जैसे ही बेला को किस करने वाला होता है तभी शाम भी हो रही होती है और मुंजिया वहां पर आकर कुबा को ले जाता है और उसे घायल कर देता है और फिर उसे क्लिनिक ले जाना पड़ता है। और फिर डॉक्टर बताता है कि किसी जानवर ने उसके बोल्स यानी टेस्टिकल्स को खा लिया है और लेकिन हमें पता था कि वह काम मुंजिया का था। और यह सुनकर बेला बेहोश हो जाती है क्योंकि उनका फ्यूचर ही खत्म हो गया था। और फिर बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजिया को शांत करने में लगे होते हैं तभी वहां पर रुक्कू आ जाती है और रुक्कू भी मुंजिया को देख सकती है क्योंकि वह भी उन्हीं के परिवार की है। और फिर वो तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि अब तो मुंजिया को इस दुनिया से मिटाना ही पड़ेगा। फिर प्रभाकर उन्हें बताता है कि उन्हें एक बकरी लानी होगी जिसके माथे पर एक चिन्ह बनाना होगा और फिर मंत्र पढ़ने होंगे ताकि मुंजिया उसके शरीर में प्रवेश कर सके। और यह निशान सिर्फ बिट्टू के खून से बनेगा जो कि होता है एक जेड और उसके बीच में एक लाइन होती है। और फिर प्रभाकर यह भी बताता है कि अगर साइन बनाने में कोई भी गलती हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो लोग बकरी ले आते हैं और बेला को भी दारू पिलाकर वहीं चटोकवाड़ी में उस पीपल के पेड़ के नीचे ले आते हैं। और फिर मुंजिया उन्हें वही करने के लिए कहता है जो कि प्रभाकर ने उन्हें बताया था। और फिर मुंजिया बकरी के शरीर में आ जाता है लेकिन वहां पर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि बेला ने भी अपने माथे पर वही सेम निशान बना लिया था। और फिर मुंजिया बकरी से निकलकर बेला के अंदर चला जाता है और बेला की आत्मा बकरी के अंदर चली जाती है। और फिर वो लोग बकरी को लेकर वहां से आ ही रहे होते हैं तभी बालू
वहाँ से उस बकरी को ले जाता है ताकि वह उसे खा सके। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और पम्मी को बालू के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है वो कि बालू से तुम बकरी लेकर आ सको। और जैसे ही पम्मी गुस्से में उठकर जाने लगती है और तभी बेला इस शरीर में मौजूद मुंजा उन पर हमला कर देता है और फिर वह सीधा घर पहुंच जाता है जहाँ पर पम्मी ने बिट्टू को सब कुछ बता दिया था। और तभी प्रभाकर वहां पर आ जाता है क्योंकि इन्होंने सब कुछ पहले ही उसे बता रखा था। और फिर प्रभाकर मुंजा और बेला को एक नमक के सर्कल में बांध देता है और रुक्कू और स्पीलबर्ग उस पर नजर रख रहे थे। तभी स्पीलबर्ग को जोर से पेशाब लग जाती है और वह पास में सुसु करने चला जाता है और बाकी लोग बेला जिस बकरी के शरीर में थी उनको ढूंढने निकल जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते उन्हें पता चलता है कि बकरी को खा लिया गया है। और प्रभाकर कहता है कोई बात नहीं, अब भी बेला की आत्मा उसके शरीर में ही होगी और अब भी आत्माओं को एक्सचेंज किया जा सकता है। और वो उसके माथे पर साइन बनाने लगते हैं और तब तक स्पीलबर्ग को वह बकरी मिल गई थी और रुक्कू को बेवकूफ बनाकर मुंजा वापस उसी पीपल के पेट पे आ चुका था। और अब 3 लोगों के शरीर पर वह निशान बना हुआ था, बेला के, बालू के और बकरी के। और बालू के शरीर में मुंजा की आत्मा आ जाती है और बेला की आत्मा उसी के शरीर में चली जाती है और बकरी की आत्मा भी वापस उसके शरीर में चली जाती है। अब बालू के शरीर में मुंजा था और मुंजा सब पर हमला कर देता है और प्रभाकर को भी एक तरफ फेंक देता है। फिर मुंजा बेला को लेकर वापस जटोकवाड़ी में चला जाता है। तभी बिट्टू को अपनी अज्जी की आत्मा दिखाई देती है और उसकी आत्मा उसे कहती है कि मेहनत होने का समय आ चुका है, मतलब अभी हवा को तूफान में बदलने का समय आ गया है। और अज्जी की जो छड़ी थी वह भी समुद्र में से निकलकर वहीं पर आ जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि अज्जी बिट्टू की मदद कर रही हो। फिर बिट्टू उस छड़ी को लेकर पीपल के पेड़ के पास चला जाता है और मुंजा पर बहुत सारे वार करता है और फिर उसकी आत्मा को सेम निशान बनाकर उसे पेड़ से जोड़ देता है। और फिर बालू उससे आजाद हो जाता है और वह डरकर वहां से भाग जाता है। फिर वह पेड़ ही मुंजा शरीर बन जाता है और मुंजा और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर मुंजा उस पेड़ की शाखाओं से उन पर हमला करने लगता है और तभी बेला उस पेड़ पर वह तेल डाल देती है जो कि वो पहले लेकर आए थे और वो उस पर सारा तेल डाल देती है ताकि वो उसमें आग लगा सके। और तभी बिट्टू उस पेड़ में आग लगा देता है और मुंजा जलने लगता है। आखिरकार बिट्टू ने अपने प्यार को बचा लिया था। फिर कुछ समय बीत जाता है और बेला बाहर घूमने जाने वाली थी और फिर वहीं पर बिट्टू बेला को अपने दिल की बात बता देता है, लेकिन बेला उसको फ्रेंड जोन कर देती है और कहती है कि तुम मुझसे अच्छी डिजर्व करते हो, मैं तो बस बाहर घूमना चाहती हूँ। और फिर बिट्टू को लगता है कि इसे यही नहीं पता कि इसे अपनी जिंदगी में चाहिए क्या और यह काफी कंफ्यूज लग रही थी, इसलिए बिट्टू उसे जाने देता है। और बिट्टू सोचता है जब किसी का मन ही ना हो तो उसे जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। और फिर हमें पता लगता है कि जटोकवाड़ी को काटा जा रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस जगह को किसी बिल्डर ने खरीद लिया था और बालू और उसका बड़ा भाई भी उस जमीन को शुरू से ही बेचना चाहते थे। और अब तो वैसे भी अज्जी मर चुकी थी तो बालू से बेच सकता था। और फिर हम देखते हैं कि बालू एकदम पागल हो गया है और बालू खुद को बहुत ही सूखा महसूस कर रहा था, इसलिए वो खुद पर पानी गिरवाता है। फिर हम देखते हैं कि बिट्टू को ऐसा एहसास होता है कि मुंजा अब भी जिंदा है, लेकिन बिट्टू इस बार उस मुंजा से लड़ने के लिए उस छड़ी के साथ बिल्कुल पूरी तरह तैयार था और अब ऐसा लग रहा था जैसे बिट्टू अब किसी भी चीज से नहीं डरता है। फिर हमें भेड़िया मूवी के एक्टर वरुण धवन को दिखाया जाता है जो कि जना को ढूंढ रहा था क्योंकि वो दोनों भेड़िए बन गए थे और अब वह भेड़िए से इंसानी रूप में आया था और वह नंगा था और भास्कर के हाथ में मुन्नी की चड्डी थी और वह यह कहता है मुन्नी की चड्डी छी। और हमें यह देखकर ऐसा लग रहा था कि साथ में मुंजा को भी दिखाया गया है और भास्कर एक विषाणु होता है जो कि जंगलों को बचाता है और वह भी जटोकवाड़ी को बचाना ही आया होगा। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।